डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लेबर कंट्रोल पढ़ रहे हैं और मेरे कल के लेक्चर में मैंने आपको लेबर कंट्रोल से संबंधित कंसेप्ट्स पढ़ाई थी, जैसे ओवर टाइम, टाइप्स ऑफ कॉस्ट, आइडल टाइम, अकाउंटिंग ऑफ ओवर टाइम, लेबर टर्नओवर रेट्स। ये मैंने आपको पिछले क्लास में अच्छी तरीके से समझाई थी। मेरे पार्ट फर्स्ट में आप पढ़ सकते हैं। आज के लेक्चर में मैं ले रहा हूँ मेथड्स ऑफ रेमुनरेशन, श्रम पारिश्रमिक विधियाँ, अर्थात मजदूरी के भुगतान की कौन कौन सी विधियाँ हैं जिनको हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, मजदूरी भुगतान से संबंधित 3 विभिन्न मेथड मैंने आपके सामने रखे हैं। पहला है टाइम रेट वेजेस, समयानुसार मजदूरी। दूसरा है पीस रेट वेजेस, अर्थात कार्य दर मजदूरी, कार्य के अनुसार मजदूरी। और तीसरा है बोनस स्कीम्स, अर्थात बोनस योजनाएं। बेसिकली देखा जाए तो मजदूरी के भुगतान की 2 बेसिक विधियां हैं, टाइम रेट और पीस रेट। और मोटिवेशन के लिए हम अधिक उत्पादन करें मजदूर तो हम बोनस स्कीम्स भी हमारी फैक्ट्री में यूज करते हैं। तो आज सबसे पहले हम पढ़ते हैं टाइम रेट वेजेस, अर्थात समयानुसार मजदूरी। ऐसी मजदूरी जो हम श्रमिकों को उत्पादन पर उनके द्वारा बिताए गए समय के अनुपात में हम भुगतान करते हैं, समयानुसार मजदूरी। श्रमिकों की मजदूरी समय या उत्पादन पर आधारित होती है। समयानुसार मजदूरी का निर्धारण करते समय श्रमिक द्वारा किए गए उत्पादन का हम कोई ध्यान नहीं रखते हैं, बल्कि उसके द्वारा कारखाने में बिताए गए समय के आधार पर उसको मजदूरी दी जाती है। समयानुसार मजदूरी प्रति घंटे, प्रति सप्ताह या प्रति माह निश्चित की जा सकती है। अधिकतर उद्योगों में मजदूरी की यही विधि हम उपयोग में लेते हैं। सामान्यतः जब ये विधि हम अपनाते हैं या उन उद्योगों में अपनाते हैं जहां कुछ विशेष प्रकार की कार्य कुशलता की आवश्यकता हो, अर्थात जहां पर कार्य कुशलता के लिए उचित स्तर या अच्छे किस्म के उत्पादन की आवश्यकता हो, तो हम इस विधि का उपयोग करते हैं। जैसे घड़ी का उत्पादन, अच्छी किस्म की सिलाई मशीन का उत्पादन, अच्छे औजारों का उत्पादन, अच्छे कपड़े का उत्पादन या किसी भी अच्छी क्वालिटी की वस्तु का उत्पादन कराना हो तो टाइम रेट वेजेस हम भुगतान करते हैं। जहां पर श्रमिकों व कर्मचारियों की सेवाओं का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता, ऐसे उद्योग जहां श्रमिकों का या कर्मचारियों की सेवाओं का हम मूल्यांकन नहीं कर सकते, जैसे चौकीदार हैं, कारखाने के मैनेजर हैं या सुपरवाइजर हैं, तो ऐसी स्थिति में भी हम समयानुसार मजदूरी का भुगतान उनको करते हैं। या हम कहें जहां पर उत्पादन इकाई बहुत छोटी हो या फोरमैन का निरीक्षण सुदृढ़ हो, तो हम टाइम रेट वेजेज का भुगतान हमारी फैक्ट्री में करके दिखा सकते हैं। तो इसकी मजदूरी की गणना हम कैसे करें, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है। ये विधि बहुत सरल है और इसके अंतर्गत मजदूरी हम इस सूत्र से निकाल सकते हैं, वेजेज इक्वल टू आवर्स वर्कड इनटू रेट पर आवर। अर्थात हमारे कारखाने में मजदूर ने कितने समय व्यतीत किए, वो समय और मजदूरी की प्रति घंटा दर क्या है उससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, अर्थात आवर्स वर्क इनटू रेट पर आवर हमारी सामान्य मजदूरी हम निकाल सकते हैं। मजदूरी भुगतान की इस विधि में श्रमिकों को अपना कार्य समाप्त करने की जल्दी नहीं होती है, अतः वह वस्तु की किस्म पर अपना पूरा ध्यान रखते हैं और अच्छी किस्म की वस्तुओं का उत्पादन इस विधि में होता है। इस विधि में एक कमी भी हमें नजर आती है, क्योंकि श्रमिकों को हम समय के अनुसार भुगतान देते हैं, अतः उनमें कोई इंसेंटिव नहीं मिलती, उनको कोई मोटिवेशन, उनको कोई अभिप्रेरणा नहीं मिलती। अर्थात मजदूर कुशल है तो भी उतना ही भुगतान मिलेगा और अकुशल है तो भी उतना ही भुगतान मिलेगा। तो इसमें एक वीकनेस भी इस भुगतान में है। तो ये था हमारा टाइम रेट वेजेस, अर्थात आवर्स वर्क इनटू रेट पर आवर। मजदूरी भुगतान की दूसरी विधि है पीस रेट वेजेस, कार्य दर मजदूरी। अर्थात जब श्रमिकों की मजदूरी की गणना केवल उत्पादन के आधार पर की जाती है तो उस विधि को कार्य दर मजदूरी, अर्थात कार्य अनुसार मजदूरी या पीस रेट वेजेज के नाम से हम जानते हैं। ऐसी मजदूरी को हम भुगतान करने के लिए 3 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। जिसमें पहली कैटेगरी है स्ट्रेट पीस रेट, सीधी कार्य दर। अर्थात इस विधि के अंतर्गत श्रमिकों को एक निश्चित दर पर उसके द्वारा उत्पादन की गई प्रति इकाई के हिसाब से मजदूरी का भुगतान किया जाता है, तथा उसके द्वारा कारखाने में व्यतीत किए गए समय का हम कोई ध्यान नहीं रखते हैं।
इस विधि में मजदूरी हम सिंपल तरीके निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इनटू रेट पर यूनिट, अर्थात किसी मजदूर ने एक समय विशेष में कितनी इकाइयां बनाई इनटू रेट पर यूनिट, तो हम मजदूरी की गणना आसानी से कर सकते हैं। यह है सीधी कार्य विधि। इस विधि में मजदूरी का भुगतान हम श्रमिकों को कार्य के आधार पर करते हैं, अर्थात प्रति इकाई मजदूरी हम तय करते हैं उत्पादन के आधार पर। तो ये बहुत सरल विधि है। इनमें चूंकि मजदूर को मोटिवेशन मिलता है, वो जितनी अधिक उत्पादन करेगा उतनी मजदूरी उसकी ज़्यादा बनेगी, तो ये मोटिवेशनल मेथड भी हम कह सकते हैं। दूसरा भुगतान है मजदूरी का पीस रेट विद गारंटीड वेजेस, अर्थात गारंटी के साथ कार्य दर मजदूरी। इस मजदूरी में हम डेली वेजेज के अनुसार मजदूरी भी निकालते हैं और पीस रेट के अनुसार मजदूरी भी निकालते हैं, और दोनों में जो अधिक मजदूरी आएगी उसका भुगतान श्रमिकों को करते हैं। मान लीजिए किसी वजह से हमारी फैक्ट्री में काम नहीं हो पाया, मशीन खराब हो गई, पावर फेल हो गया और मजदूर ने कम उत्पादन किया, तो ऐसी स्थिति में हम उसको डेली वेजेज पे करेंगे। और अगर उसने बहुत अच्छा उत्पादन किया है और मजदूरी उसकी अगर डेली वेजेज से ज़्यादा बनती है, तो हम उसको पीस रेट के हिसाब से भुगतान कर देंगे। सीधे शब्दों में कहते हैं कि डेली वेज और पीस रेट वेज विच एवर इज मोर विल बी पेड टू आवर वर्कर। तो ये मजदूरी जो है इस फर्स्ट मेथड से अच्छी मेथड कहलाती है, पीस रेट विद गारंटीड वेज। ये था दूसरा मेथड। मजदूरी भुगतान का तीसरा मेथड है पीस रेट में थर्ड मेथड, डिफरेंशियल पीस रेट्स, अर्थात अंतर परिवर्ती कार्य दरें, बदलती हुई मजदूरी की दरें। ये हमारा थर्ड मेथड है। स्टूडेंट्स, इस मेथड में हमारे श्रमिकों को हम अलग अलग कैटेगरी बांट देते हैं। हम इस स्थिति में प्रत्येक मजदूर के लिए प्रमाप उत्पादन तय करते हैं, स्टैंडर्ड आउटपुट, अर्थात एक निश्चित अवधि में एक निश्चित इकाइयां उनको अवश्य बनानी होंगी, जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड आउटपुट या मानक उत्पादन या प्रमाप उत्पादन। अब प्रमाप उत्पादन के अनुसार अगर कोई श्रमिक प्रमाप उत्पादन से कम उत्पादन करता है तो मजदूरी का भुगतान कम होगा, और प्रमाप उत्पादन से अधिक उत्पादन करता है तो मजदूरी का भुगतान उसको ऊंची दर से होगा। तो डिफरेंशियल पीस रेट, अर्थात कुशल मजदूर की मजदूरी ज़्यादा होगी और अकुशल मजदूरी की मजदूरी कम होगी, तो उनकी कैटेगरी के अनुसार हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो उसको नाम दिया गया डिफरेंशियल पीस रेट्स वेजेज, अर्थात अंतर परिवर्तित कार्य दरें। ऐसी दरों को समझने के लिए हमारे 3 अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने मेथड दिए हैं, जो इस प्रकार से हैं। पहला है टेलर विधि। इस विधि के जन्मदाता F.W. टेलर है। F.W. टेलर ये अच्छे प्रबंध शास्त्री रहे हुए हैं। टेलर के अनुसार कार्यानुसार मजदूरी की 2 दरें प्रचलित होती हैं। एक दर उन श्रमिकों के लिए जिनका उत्पादन प्रमाप से नीचा हो, तथा दूसरी दर उन श्रमिकों के लिए जिनका उत्पादन प्रमाप से ऊंचा हो। तो हम श्रमिकों के लिए प्रमाप उत्पन्न तय करेंगे। प्रमाप से कम उत्पादन है उसके लिए क्या होगा और प्रमाप से अधिक के लिए क्या होगा, ये हम अलग से पढ़ेंगे। दूसरा मेथड है मेरिक मेथड। यह भी हमारे प्रबंध शास्त्री हैं और मेरिक ने भी अपना मेथड दिया है, और इन्होंने प्रमाप उत्पादन को आधार मानते हुए उसकी प्रमाप कुशलता ज्ञात बताई है, और प्रमाप कुशलता के अनुसार मजदूरी का भुगतान करेंगे। प्रमाप कुशलता मैं आपको अभी मेरे अगले टॉपिक भी समझाऊंगा। तीसरा है गेन टास्क मेथड। ये भी प्रबंध शास्त्री हैं, इन्होंने भी अंतर परिवर्ती कार्य दरें दी हैं, तो गेन टास्क विधि। तो ये तीनों विधियां क्या हैं, इनको अभी हम विस्तार से समझते हैं। पहला टेलर मेथड, दूसरा मेरिक मेथड, तीसरा है गेन टास्क मेथड, अर्थात प्रमाप उत्पादन के आधार पर मजदूरी का भुगतान। कुशल मजदूरों को अधिक मजदूरी और अकुशल को कम मजदूरी, और सामान्य मजदूरों को उनकी कार्य दर के अनुसार मजदूरी। तो परिवर्तित दरों में सबसे पहला है टेलर विधि। टेलर ने कहा है कि अगर कोई श्रमिक प्रमाप से कम उत्पादन करता है, अर्थात हमने जो स्टैंडर्ड आउटपुट तय कर दिया उससे कम उत्पादन करता है, तो सामान्य मजदूरी का उसे 80% देंगे। मान लीजिए प्रति घंटा मजदूरी हमारी 10 रुपये है, तो उसका 80% अर्थात 8 रुपये का भुगतान करेंगे प्रति इकाई के हिसाब से। प्रमाप के समान उत्पादन कर ले तो उसको सामान्य मजदूरी, वो प्रमाप से अगर अधिक उत्पादन करे तो सामान्य मजदूरी का 120%। मान लीजिए हम ये तय करें कि किसी मजदूर की मजदूरी प्रति इकाई 10 रुपये है, तो प्रमाप से कम उत्पादन करेंगे तो उसकी मजदूरी 8 रुपये हो जाएगी। प्रमाप के बराबर है तो 10 रुपये रहेगी, और प्रमाप से अधिक उत्पादन किया तो प्रति इकाई अर्थात 10 रुपये की 120% हो जाएगी। तो मजदूरी की गणना टेलर विधि से इस प्रकार से कर सकते हैं। दूसरा है मेरिक विधि।
मेरिक ने स्टैंडर्ड आउटपुट लेवल तय कर रखा है, अर्थात हम एफिशिएंसी परसेंटेज निकालेंगे और एफिशिएंसी परसेंटेज निकालने के लिए एक्चुअल जो प्रोडक्शन है डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इंटू 100 करके हम एफिशिएंसी परसेंट निकालेंगे। अब अगर किसी मजदूर की एफिशिएंसी अप टू 83% है तो उसको हम सामान्य मजदूरी चुकाएंगे, जो भी उसके कार्य के हिसाब से मजदूरी बनती है वो भुगतान करेंगे। अगर मजदूरी की एफिशिएंसी परसेंटेज 83 से अबव और अप टू 100% तक है तो हम उसे सामान्य मजदूरी का 110% भुगतान करेंगे, अर्थात 10 रुपये मजदूरी की दर है तो 11 रुपये का भुगतान करेंगे। और एफिशिएंसी का लेवल अगर 100% से अधिक आ जाए तो सामान्य मजदूरी का 120% भुगतान करेंगे, अर्थात प्रति इकाई 10 रुपये मजदूरी है तो हम उसको 12 रुपये प्रति इकाई भुगतान करेंगे यदि एफिशिएंसी लेवल 100% से अबव है तो। तीसरा मेथड है गेंट टास्क विधि। ये भी परमाप के अनुसार चलते हैं। परमाप से अगर कम उत्पादन किया है तो हम समयानुसार गारंटी दी मजदूरी का भुगतान करेंगे। अगर कोई श्रमिक परमाप के समान पहुंच गया, परमाप के बराबर उत्पादन करे तो सामान्य मजदूरी का हम 120% देंगे उसको। और यदि कोई श्रमिक परमाप से अधिक उत्पादन करे, अबव स्टैंडर्ड चला जाए, तो कार्य दर के अनुसार ऊंची दर पर मजदूरी का हम भुगतान उस श्रमिक को करेंगे। तो ये थी हमारी डिफरेंशियल पीस रेट्स के 3 मेथड। और थर्ड मैंने आपको बताया था मजदूरी भुगतान का थर्ड मेथड है बोनस स्कीम्स। बोनस स्कीम 2 तरह की होती हैं, वन है इंडिविजुअल बोनस स्कीम और नंबर 2 है ग्रुप बोनस स्कीम्स। तो बोनस स्कीम को मैं मेरे एक अलग लेक्चर में आपको डिटेल में अलग से समझाऊंगा। आज हम केवल 2 ही मेथड पढ़ रहे हैं, टाइम रेट वेजेस और पीस रेट, जिसमें स्टेट पीस रेट विद गारंटी और डिफरेंशियल पीस रेट्स, इनके बारे में हम आज पढ़ रहे हैं। इनको हम एक एग्जाम्पल से भी समझना चाहते हैं। डिफरेंशियल पीस रेट्स को समझने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, किसी फैक्ट्री से संबंधित एग्जाम्पल। नॉर्मल टाइम रेट ₹2 पर आवर, अर्थात मजदूरी की समयानुसार दर है 2 रुपये प्रति घंटा। स्टैंडर्ड यूनिट्स पर वीक, एक सप्ताह में हमारे मजदूरों का परमाप उत्पादन है 36 यूनिट्स। आवर्स वर्कड पर वीक, एक सप्ताह में 45 घंटे का समय काम करने के लिए हमने अलाउ किया है। हमारी फैक्ट्री में 5 मजदूर हैं, उनका एक्चुअल आउटपुट पर वीक दे रखा है वर्कर ए, बी, सी, डी और ई। यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, ए ने 30 इकाई बनाई है एक सप्ताह में, बी ने 35 इकाई, सी ने 36, डी ने 40 और ई ने 42 ये इकाइयां। स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि परमाप उत्पादन 36 इकाइयों का था, तो ए ने परमाप से कम उत्पादन किया है, बी ने परमाप से कम उत्पादन किया है, सी ने परमाप के समान उत्पादन किया है, डी और ई ने परमाप से अधिक उत्पादन किया है। कैलकुलेट वेजेज अंडर पीस रेट मेथड, टेलर मेथड, मेरिक मेथड और गेंट मेथड, अर्थात अलग अलग मेथड से मजदूरी कैसे निकालें। मैंने इसमें टाइम रेट वेजेज नहीं लिया है। टाइम रेट में तो फिक्स है कि 2 रुपये प्रति घंटा है, वो 45 घंटे काम कराएंगे, तो टाइम रेट से अगर पे करें तो प्रत्येक मजदूर की मजदूरी 90 रुपये बनेगी। आवर्स वर्कड इंटू रेट पर आवर 90 रुपये। तो इन 4 मेथड से मजदूरी का भुगतान कैसे करें ये हम आपको इस तालिका के द्वारा समझाना चाहते हैं। हमने 5 वर्कर्स के लिए ए, बी, सी, डी और कॉलम बना लिया है। यूनिट्स जैसा क्वेश्चन में है 30, 35, 36, 40 और 42 में उतार दी है। हमें एफिशिएंसी परसेंटेज की जरूरत पड़ेगी, तो एफिशिएंसी परसेंट निकालें एक्चुअल प्रोडक्शन बटा स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इंटू 100, अर्थात ये एक्चुअल है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन में जाएगा 36 इंटू 100 करके हम एफिशिएंसी परसेंटेज याद कर लेते हैं। स्टूडेंट्स हमने एक्चुअल प्रोडक्शन था 30, स्टैंडर्ड है 36, तो 30 बटे 36 गुना 100 किया तो ये संख्या आ गई। 35 बटे 36 गुना 100 तो ये संख्या आ गई। 36 बटे 36 गुना 100 तो 100% हो गया। फिर 40 बटे 36 गुना 100 तो 111.11 और 42 बटे 36 गुना 100 116.37, ये हमारी एफिशिएंसी परसेंटेज आ गई। अब हम पीस रेट से मजदूरी कैसे याद करें। हमारे क्वेश्चन में पीस रेट नहीं दे रखी है। हमें इतना पता है कि हमारी कंपनी में 45 घंटे काम होगा सप्ताह में और 1 घंटे के रेट 2 रुपये है और उन मजदूरों को 36 इकाइयाँ बनानी है। तो पीस रेट हम इस सूत्र से निकालते हैं, रेट पर यूनिट, अर्थात 45 घंटे काम करेंगे, 1 घंटे की मजदूरी 2 रुपये है, तो कुल सप्ताह की मजदूरी होगी 90 रुपये। 90 रुपये 36 इकाइयों के लिए भुगतान कर रहे हैं हम, तो प्रति घंटा मजदूरी की रेट है 2.5 रुपया। तो पीस रेट हमारी 2 रुपये 50 पैसे है, तो मैं लिख देता हूं 2.5, ये पर आवर है। तो हम देख रहे हैं रेट पर आवर 2.5 रुपये हो गई और यूनिट्स हमारे सवाल में दे रखे हैं ये, तो हमारा फॉर्मूला है यूनिट्स इंटू रेट पर यूनिट, तो 30 इंटू 2.5 तो ये आया 75।
फिर हमने मल्टीप्लाई किया, इकाइयाँ हैं 35 और रेट है 2.5, तो 87.5। इकाई 36, 2.5 रुपये प्रति इकाई रेट है, तो मजदूरी हो गई 90 रुपये। 40 गुना 2.5 100 रुपये, और 42 इंटू 2.5 105 रुपये। तो ये मजदूरी बन गई पीस रेट मेथड से। टेलर विधि में हम देख रहे हैं रेट पर यूनिट हमें छांटनी है, तो ए ने स्टैंडर्ड से कम आउटपुट किया है, तो इसका 2.5 रुपये का 80%, अर्थात हमारी रेट जो पर यूनिट है वो हो जाएगी 2 रुपया। यहाँ भी परमाप उत्पादन से कम उत्पादन किया है, तो रेट पर यूनिट 80% 2 रुपया। यहाँ हम लक्ष्य तक पहुँच गए, परमाप 36 का था और आउटपुट भी 36 इकाई, हम लक्ष्य तक पहुँच गए तो हम इसको देंगे परमाप से 20% एक्स्ट्रा, अर्थात 3 रुपया। 3 रुपये प्रति इकाई, ये भी परमाप से अधिक है, तो प्रति इकाई 3 रुपया, और ये भी परमाप से अधिक है, तो रेट हमारी पर यूनिट ये बन जाएगी। अब वेजेज निकालनी है, तो वेजेज निकालने के लिए हमारा तो फॉर्मूला आपने पढ़ा है कि यूनिट्स इनटू रेट पर यूनिट, तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम। जैसे यहाँ पर पहली स्थिति में हमने इकाई बनाई है 30 और रेट 2 रुपया है, तो 30 गुना 2 ये 60 रुपये हो गई। 35 इंटू 2 70 रुपये हो गई। 36 गुना 3 तो ये 108 रुपये हो गया। 40 इंटू 3 ये 120 रुपये हो गया, और 42 इंटू 3 126 रुपये। तो इस तरीके से हम टेलर मेथड से मजदूरी की गणना कर सकते हैं। स्टूडेंट, मेरिक विधि में हमने पढ़ा कि परमाप उत्पादन के परसेंटेज के अनुसार अगर 83% तक उत्पादन होता है, तो ये हमारा उत्पादन आपने देखा कि 83.33 है, तो इसे ऊपर चला गया, तो हमारी मजदूरी का भुगतान का हमने पढ़ा था कि मजदूरी के भुगतान का 110%, तो हमारी मजदूरी की जो दर हम निकाली थी वो 2.53, उसका 10% एक्स्ट्रा चुकाएंगे, अर्थात 25 पैसे एक्स्ट्रा, तो मजदूरी की रेट हो जाएगी 2 रुपया 75 पैसा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 83% से ऊपर है और 100% के बीच में है, तो मजदूरी का 110%, अर्थात 2.5 रुपये प्रति इकाई का 110% कर दीजिए आप, तो ये भी 2 रुपये 75 पैसे प्रति इकाई। तीसरी स्थिति में आ जी 100% तक है, एग्जैक्ट 100% है, तो भी हमारी मजदूरी 110%, अर्थात 2.5 के 110%, 2 रुपये 75 पैसे प्रति इकाई आएगी। यहाँ हम देख रहे हैं कि एफिशिएंसी हमारी ऊपर चली गई, तो 120%। मेरिक कहते हैं कि हमारे एफिशिएंसी अगर 100% से ऊपर है तो कार्य अनुसार मजदूरी का 120%, तो कार्य अनुसार मजदूरी 2.5 रुपये थी, तो 2.5 रुपये का 120% कर देते हैं, तो प्रति इकाई होगी 3 रुपया। और मजदूरी की गणना कर देनी है आउटपुट से, यूनिट से। यूनिट हमारी 30 है, तो 30 इंटू 2.75 तो ये आया 82.5। 35 यूनिट्स 2.75 मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आया 96 रुपया और 25 पैसे। 36 को गुना किया हमने 2.75 से, तो ये रुपये हो गए 99 रुपीज़। हमने 40 इकाई बनाई 3 रुपये की रेट से, तो ये हो गया 120, और 42 इकाई बनाई रेट है 3 रुपये प्रति इकाई, तो ये हो गया 126। तो इस तरीके से हम मेरिक विधि से मजदूरी की गणना कर सकते हैं। थर्ड है गेंट टास्क मेथड। इसमें परमाप से कम उत्पादन करते हैं तो समय अनुसार गारंटी दी मजदूरी देते हैं। तो ए ने परमाप से कम उत्पादन किया, तो हम समय अनुसार उसको गारंटी वेजेज देंगे। समय अनुसार अगर 45 घंटे सप्ताह में तय किए थे, और प्रति घंटा रेट हमारी 2 रुपये है, तो इस मजदूरी को 45 इंटू 2 अर्थात 90 रुपये। परमाप से कम उत्पादन करने पर समय अनुसार गारंटीड वेजेस। दूसरे मजदूर ने भी हम देख रहे हैं परमाप से कम उत्पादन किया है, तो इसको भी समय अनुसार गारंटीड वेजेज हम देंगे 45 इंटू 2, तो ये भी हो गया 90 रुपया। मजदूर सी ने परमाप के बराबर उत्पादन किया है, तो हमारा गेंट विधि कहती है सामान्य मजदूरी का 120%। तो सामान्य मजदूरी हमारे सवाल में थी 45 गुना 2 90 रुपये बनती है, और 90 रुपये का 20% एक्स्ट्रा पे करेंगे, तो 90 तो मिलेगा ही मिलेगा, और इसका 20% हम और देंगे, तो 90 का 20% हो गया 18 रुपया। मजदूरी का भुगतान करेंगे हम 108 रुपये का, तो ये हो गया परमाप के बराबर उत्पादन। अब डी मजदूर ने परमाप से अधिक उत्पादन किया है। गेंट कहते हैं कार्य दर के अनुसार ऊंची दर पर मजदूरी, जो 20% तो होगी, तो कार्य दर मजदूरी हमारी थी 2.5 रुपया प्रति इकाई,
और ₹2.5 का 20% हम और एक्स्ट्रा पे करें तो ₹3 प्रति इकाई मजदूरी का भुगतान होगा। एक इकाई का ₹3। तो आप देख रहे हैं इकाई बनाई इसने 40 बनाई है, तो 40 × 3 अर्थात 40 × 3 बराबर ₹120 मजदूरी बनेगी। और इसने 42 इकाई बनाई है, तो 42 × 3 ₹126 मजदूरी बनेगी। तो ये हमारी वेजेज जो है इस प्रकार से हम निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं, कंपेरेटिव स्टडी करें तो पीस रेट वेजेज ए की ₹75 थी, टेलर विधि में ये कम हो गई क्योंकि अकुशल था, ₹60 हो गई। मेरिक में 85 हो गई, सबसे ज़्यादा मजदूरी गेंट में ₹90 है। बी के आप देख रहे हैं कि ये भी परमाप से कब उत्पादन करने वाला था, तो ये पीस रेट से 87.5, टेलर में विधि अकुशल मजदूर था, कटौती हो गई, यहाँ ₹96 हो गई, यहाँ ₹90 हो गई। तो मेरिक विधि में यहाँ अच्छी मजदूरी मिली है। परमाप के समान उत्पादन करने पर मजदूरी पीस रेट में ₹90 है, टेलर में ₹108 है, मेरिक में 99 है और यहाँ ₹108 है। ठीक इसी बात डी मजदूर की देखिए, क्योंकि कुशल मजदूर थे तो इनकी सबसे ज़्यादा मजदूरी आप देख रहे हैं कि गेंट विधि में बनती है। तो इस तरीके से मजदूरी के भुगतान की विभिन्न विधियां के अनुसार हम मजदूरी की गणना करके दिखा सकते हैं। तो लेबर कंट्रोल का ये जो मेन जो पार्ट था वेजेस रेम्यूनरेशन, वो मैंने आपको पढ़ाया। आपको अगर समझ में आया तो इस लेक्चर को आप लाइक कीजिए, अपने साथियों में आप इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली क्लास में मैं लेबर से संबंधित अन्य बातें आपको पढ़ाऊँगा। आपने वीडियो लेक्चर ध्यान से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।